हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2024 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज। टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें आप बहुत से अच्छे स्कोर कर सकते हैं अगर आप जो है डेली जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। सो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको जो है एमसीक्यूज को नोट भी करना है ताकि जब भी आपने रिवाइज करना हो तो इन एमसीक्यूज को जो है अपनी नोटबुक से फटाफट रिवाइज कर सके। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो एमसीक्यूज होते हैं बहुत ही बेसिक से होते हैं, बट आजकल जो देखा जा रहा है एग्जाम्स में इसमें बहुत से टेक्निकली मतलब कि तरह तरह के मतलब तोड़ मरोड़ के पूछे जा रहे हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपने जो है सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा वही चूज करना है। अपने मन के मुताबिक नहीं लेके चलना है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है तो मैं टीचर बन के ऐसा करूँगा। जो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन होगा आपने वही चूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू teach a visually challenged student along with normal student, what type of treatment would you like to give him in the class? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, साथ साथ में मैं हिंदी में भी करूंगी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप जो है विजुअली चैलेंज जो कि बच्चे देख नहीं कर सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ, ठीक है, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिले आपको तो आप जो है उन्हें किस टाइप की ट्रीटमेंट देंगे, मतलब कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, किस तरह की ट्रीटमेंट देंगे अगर आप एक टीचर हैं तो। ठीक है, नोट गिविंग हिम एक्स्ट्रा टेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफ़र। आप उनको एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देंगे क्योंकि इससे बाकी क्लास जो होगी उसको इफेक्ट पड़ेगा, वो सफ़र करेंगे। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथिकली इन द क्लासरूम, उनके साथ जो है दया भाव, सिंपैथी यानी कि मतलब बेचारे हैं ये, बहुत ही इनके साथ इनको दिखाई नहीं देता, ये तो बहुत बेचारे से हैं, ऐसा आप उनके साथ बिहेव करोगे या उनकी टेक केयर करोगे, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हेंस कैन नॉट डू एनीथिंग। या फिर आप ऐसे सोचोगे कि ये तो अंधे हैं तो ये तो इनकी किस्मत है, मैं कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। या फिर अरेंज द सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम। या आप एक सीट अरेंज करोगे फ्रंट रो में, यानी आगे वाली सीट उनको दोगे और ट्राई करोगे कि उनको जो है पढ़ा सको एज पेस कन्वीनियंट, जो उनके लिए जो कन्वीनियंट हो, जो उनके लिए अच्छा हो, उस तरह से उनको पढ़ा सको फ्रंट रो में उनको सीट देके। तो इसमें सबसे पॉजिटिव जो है यही लग रहा है कि अरेंज द सीट इन द फ्रंट रो। आप उनको पहले नंबर पे सीट दीजिए, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से उनको पढ़ाइए, ये सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है। डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही शी, एक टीचर जो है सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो क्या करे, help students in becoming better, imparts subject knowledge, present the subject matter in a well organized manner। तो इन तीनों ऑप्शंस में आपको सबसे पॉजिटिव कौन सा लग रहा है? इनमें सबसे पॉजिटिव है प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक टीचर जो है सक्सेसफुल तभी होगा जब वो क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट मैटर, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होगी इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर। ठीक है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर में उनको प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ मेथड द ट्रू इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल, किस मेथड के थ्रू जो है टीचर एक स्टूडेंट की जो है ट्रू इवेल्युएशन जो है पॉसिबल हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? सबसे पहले सभी ऑप्शंस को पढ़ लेती हूँ। इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, इवेल्युएशन ट्वाइस अ ईयर, कंटिन्यूस इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द ईयर जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं और 31 मार्च को एग्जाम उसका रिजल्ट निकलता है, वो होती है इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। इवेल्युएशन ट्वाइस ईयर जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं 6 मंथ्स के, वो होते हैं ट्वाइस ईयर। या फिर कंटिन्यूस इवेल्युएशन, यानी लगातार इवेल्युएशन जब से पढ़ाई स्टार्ट होती है एट द एंड तक, तब तक
जो है कंटिन्यूस इवैल्यूएट करते रहना, या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जिसमें यूनिट टेस्ट होते हैं, ये क्लास टेस्ट होते हैं, वो आते हैं। अब कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो है इसमें सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है, क्योंकि अगर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करोगे तो बच्चे की जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा कि बच्चा किस एरिया में अच्छा है, किस एरिया में उसके जो है प्रॉब्लम आ रही है, और उसका जो है डायग्नोस करके उसकी प्रॉब्लम को जो है सही तरीके से आप जो है उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो है ट्रू इवैल्यूएशन करता है एक स्टूडेंट की। फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास अ टीचर शुड, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एक इफेक्टिव डिसिप्लिन क्लास में बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। अलो स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक, डील विद स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली, या डील विद देम पोलाइटली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डील विद देम पोलाइटली, मतलब कि उनके साथ पोलाइट वे में जो है डील करना, स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, या फिर उनको जो है ये भी अलो नहीं करना है कि हाँ तुम्हारी मर्जी है, व्हाट दे लाइक, कि तुम जो पसंद करते हो वो करो, ऐसा भी नहीं करना है। उनको जो है डील करना है उनके साथ पोलाइटली वे में। तो उसका सही ऑप्शन डी होगा, डील विद देम पोलाइटली। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट असेंशियल फॉर अ टीचर। एक टीचर के लिए सबसे मोस्ट असेंशियल क्वालिटी क्या। ही शुड बी लर्न पर्सन, ही शुड हैव पेशेंट, ही शुड बी अ वेल ड्रेस्ड पर्सन। क्या उसमें जो है लर्न पर्सन होना चाहिए कि हाँ लर्न करता रहे हर चीज, या कुछ ही शुड बी अ वेल ड्रेस, क्या उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, या ही शुड हैव पेशेंस। तो इसमें से पॉजिटिव क्या है, ही शुड हैव पेशेंस, उसमें पेशेंस होने चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को लेट समझ आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम्स को भी लेके चलना चाहिए, ये नहीं कि आगे आगे दौड़ना चाहिए और उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Sixth question is, suppose a student want to share his problem with his teacher and he visits the teacher's house for the purpose the teacher should. Suppose करें कि एक स्टूडेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है और वो अपनी प्रॉब्लम को लेके एक टीचर के घर चला जाता है, ठीक है, मानिए आप टीचर हैं, आपके घर चला आता है, तो आप उसके साथ क्या करोगे। कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स, आप उसके पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करोगे, सॉल्व हिज प्रॉब्लम एंड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, या फिर सुजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज, या उसे कहोगे कि मेरे घर कभी भी मत आना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया कि उसको ये बोलना कि मेरे घर मत आना कभी भी। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। तो उसको जो है एक रीजनेबल हेल्प देनी, उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो उसको ज़रूरत है उसकी हेल्प करनी, और उसके मोरल को जो है उसके मनोबल को बढ़ाना कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो ठीक हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि हाँ क्यों आया है, ये प्रॉब्लम तूने खुद पैदा की है, खुद कर। इतना नेगेटिविटी नहीं बोलना। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना पॉजिटिव ऑप्शन होगा वही आपने सेलेक्ट करना है। आपने खुद से नहीं बोलना है कि हाँ मैं उसके पेरेंट्स को फ़ोन करूँगा ये वो। आपने जो है सबसे पॉजिटिव जो है वो करना है, जो आप, क्योंकि वो आपकी तरफ आपके घर आया है। अगर उसे पेरेंट्स से ही हेल्प चाहिए होती तो वो खुद हेल्प मांग लेता, लेकिन वो आपके घर आया है तो आपने उसकी हेल्प करनी, ठीक है। तो ये बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प इन बूस्ट हिज मोरल। नेक्स्ट है, सक्सेसफुल टीचर इज वन हु, एक सक्सेसफुल टीचर कौन है, एक सफल सफल टीचर कौन है। कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनरी, क्वाइट एंड रिएक्टिव, टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग। कौन सा लग रहा है आपको इसमें से। तो सबसे जो सही आंसर होगा टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग। उसमें टॉलरेंस भी होनी चाहिए, उसमें डोमिनेटिंग भी होना चाहिए। तो ये जो है सबसे पॉजिटिव आंसर है, टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। एक गुड टीचर की सबसे इम्पोर्टेंट जो है या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है, पंक्चुअलिटी एंड सिंसेरिटी, कंटेंट मास्टरी एंड कंटेंट मास्टरी एंड रेटिंग। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है इसमें आना चाहिए कंटेंट मास्टरी। उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है वो है कंटेंट की मास्टरी, जो अपना उसका कंटेंट है उसमें उसकी मास्टरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वैल्यू एजुकेशन स्टैंड फॉर। वैल्यू एजुकेशन किस चीज़ के ऊपर स्टैंड करती है, मेकिंग अ स्टूडेंट हेल्थी, मेकिंग अ स्टूडेंट गेट अ जॉब, कि उसे हेल्थी बनाना है, उसे जॉब के लिए तैयार करना है, या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसका सही आंसर होगा ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन का जो है गोल ये होता है कि एक व्यक्ति की ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
एनएलएम स्टैंड फॉर, एनएलएम जो है स्टैंड किया जाता है नेशनल लिबर्टी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन या नेशनल लेबर मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल लिटरेसी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड, आपकी क्लास में अगर मेजॉरिटी ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो वीक हैं पढ़ाई में, तो आपको क्या करना चाहिए? नोट केयर अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कीप योर टीचिंग स्लो, या कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू द ब्राइट पीपल। आपको आपको क्या करना चाहिए? नॉट केयर अबाउट इंटेल, आपको जो है इंटेलिजेंट बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, पूरा ध्यान जो है इन वीक बच्चों की तरफ देना चाहिए, या फिर कीप योर टीचिंग स्लो, आपको अपनी टीचिंग को स्लो कर लेना चाहिए, या फिर कीप योर टीचिंग स्लो, आपको अपनी टीचिंग स्लो भी रखनी चाहिए बट विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस, एक्स्ट्रा गाइडेंस भी देनी चाहिए किसको? टू ब्राइट पीपल। मतलब स्लो भी रखो बट एक्स्ट्रा गाइडेंस देते रहो, जो ब्राइट पीपल हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी साथ लेके चलो। ये नहीं है कि वीक बच्चों की तरफ ध्यान देते रहे और जो ब्राइट पीपल है वो भी वीक बच्चों की कैटेगरी में आ जाएं। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, इफ सम स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज द फॉल्ट ऑफ, ये किसका फॉल्ट माना जाएगा कि फेल इन द एग्जामिनेशन, बट स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं एग्जाम में, तो किसका फॉल्ट है? टीचर, द प्रिंसिपल या पीपल देमसेल्फ? टीचर का फॉल्ट है, प्रिंसिपल का या पीपल्स का? वैसे तो टीचर का फॉल्ट मानते हैं पेरेंट्स ज़्यादातर, बट अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ से देखा जाए तो ये पीपल्स यानी बच्चों का ही खुद से जो है वो क्या होता है? फॉल्ट होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा पीपल्स देमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ पीपल्स ही शुड, अगर एक टीचर जो है आंसर नहीं करता है बच्चों के क्वेश्चंस का, कि अगर उसे क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे क्या करना चाहिए? से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, say the question is wrong, या feel shy is ignorance, उसे शर्म फील करनी चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर उसे ये बोलना चाहिए कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है, या फिर उसे ये बोलना चाहिए कि मैं आपको ये क्वेश्चन जो है कंसल्टेशन मतलब पता करने के बाद या छानबीन करने के बाद बताऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि मैं आपको ये आंसर बताऊंगा जरूर आफ्टर कंसल्टेशन। तो बी सॉरी ए जो है सबसे पॉजिटिव आंसर है। 14th है, while delivering lecture if there is disturbance in class then a teacher should, अगर लेक्चर डिलीवर कर रहे हो और आप क्लासरूम में और यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में, देन अ टीचर, एक टीचर को क्या करना चाहिए? कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड देन गो ऑन, आपको थोड़ी देर चुप रहना चाहिए और फिर स्टार्ट करना चाहिए लेक्चर को। नॉट बॉदर व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, या फिर ध्यान ही नहीं देना चाहिए क्या हो रहा है क्लास में, या फिनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, या उनको फिनिश करना चाहिए जो डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड देन गो ऑन। तो ए ऑप्शन जो है सबसे पॉजिटिव है। 15th क्वेश्चन है, बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन अ टीचर शुड, इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले एक टीचर को क्या करना चाहिए? इंस्ट्रक्शन यानी कि बोलते हैं कि जैसे पढ़ाई शुरू करते हैं, हम क्लास में एंटर कर रहा है टीचर, तो उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन पढ़ाई को शुरू करने से पहले, जैसे क्लास स्टार्ट होने वाली है उससे पहले टीचर को क्या करना चाहिए? बी अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल एक्टिंग ऑन द माइंड ऑफ पीपल, नो द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एंड देयर बैकग्राउंड नॉलेज, बी कॉम्पिटेंट इनफ टू अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ हिज पीपल। तो इसका जो है आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, कि उसको एनवायरमेंटल वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है स्टूडेंट्स का, उनका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है वो भी पता होना चाहिए, बी कॉम्पिटेंट इन टू अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ पीपल, उनमें क्यूरियोसिटी को जो है अराउज करने की भी जो है क्षमता होनी चाहिए कि हाँ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसका जो है उन्हें एग्जिस्टिंग नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो है टॉपिक शुरू करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। इसी के साथ जो है आज के 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही मैं आगे भी जो है पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लाती रहूँगी, और आप ऐसे ही जो है प्रैक्टिस करते रहिए, आप डेफिनेटली जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।